सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आज के सेशन में कि जो लोग इक्वल लोज फाइंड करते हैं, कई बार होता है कि ट्रैप हो जाते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ कैसे ट्रैप होते हैं, ठीक है ना। अभी देखो मार्केट का जो सिचुएशन था बेरिश था, मार्केट यहाँ पे अपना इस पॉइंट पे आप देख सकते हो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे आ रहा था, आया मार्केट का इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ओके। अब इस पॉइंट पे देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने इक्वल लोज बनाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लिया था, ओके। एक ट्रेड था मॉर्निंग का इस पॉइंट पे कि मुझे लगा था यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, बट मार्केट ने एक शार्प फॉल दे दिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कोई एक प्रकार का वो दिया नहीं था, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं दिया था। अगर मार्केट ने ये लो स्वीप करा था यहाँ पर, अगर मार्केट ये पुल बैक ब्रेक करता देन आई कैन टेक, मैं सी में जा सकता था, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई पुल बैक क्रिएट करा नहीं, एक पुल बैक करके मार्केट ने नीचे की तरफ छोड़ दे दिया। अब क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, मार्केट ने पुल बैक बनाया और यहाँ पे इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एक डिमांड जोन से सप्लाई जोन से सेल करते हैं, ओके। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा सप्लाई जोन है वो कहाँ पर है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस हाई से लेके इस लो तक जो हमारा सप्लाई जोन है वो कहाँ पर है, पहला सप्लाई जोन कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल थी हमारे पास, ये लास्ट बाइंग फ्लो था हमारा, ठीक है ना। तो ये लास्ट बाइंग फ्लो था हमारा पहला सप्लाई। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट ने जब ये सप्लाई पे टैप हुआ, जब मार्केट ये सप्लाई पे टैप हुआ तो मार्केट ने नीचे रिएक्शन दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या करा, इस सप्लाई को फेल कर, ठीक है ना। अब जब मार्केट सप्लाई को फेल करता है तब क्या होता है, जब भी मार्केट सप्लाई को फेल करता है तो उस जगह पे हमारा जो डिमांड है वो काम में आता है, ओके। क्योंकि आगे हमारा, अब जब हमारा पहला सप्लाई जोन फेल्ड होगा तो हम कहाँ पे सेल करेंगे, तब हम अपने आखिरी सप्लाई जोन पे सेल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आखिरी सप्लाई जोन यहाँ पर था, ओके। तो अब हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब मार्केट ने यहाँ पे इसको फेल्ड करा, पहले सप्लाई जोन को फेल्ड करा, अपसाइड रिएक्शन दिया, तो उस जगह पे हमें क्या करना होता है, उस जगह हमें डिमांड जोन पे बाय करना होता है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा डिमांड जोन कहाँ पर है, क्योंकि ये सप्लाई तो हमारी फेल्ड हो गई, ओके। वेट, ये सप्लाई हमारी फेल्ड हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑरेंज में मार्क कर देंगे, ओके। अब देखो जब मार्केट ने ये सप्लाई को फेल्ड करा तब हमें चाहिए डिमांड, अब हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर है, ठीक है। अभी देखेंगे हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर है, ये कैंडल और ये कैंडल का हाई, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिमांड जोन में मिटिगेट हो गया, यानी इसकी जो पावर है वो ट्रांसफर होके इस कैंडल में आ गई, ठीक है ना। अब ये कैंडल क्या हुई, हमारी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी, अगेन नेक्स्ट कैंडल ने इसकी पावर को शिफ्ट करा, ठीक है। अब ये पूरी कैंडल, ये कैंडल हमारे पास, ठीक है, ये कैंडल आप चाहे तो ये फ्लो भी ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा फ्लो है, ये बाइंग फ्लो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सेलिंग फ्लो था बीच में, ये पूरा फ्लो मार्क कर सकते हैं और यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब मार्केट ने इस फ्लो पे टैप हुआ प्लस यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करा, तो एक एंट्री यहाँ से बन जाती थी जो कि मैंने नहीं ली थी, ठीक है ना। तो एक एंट्री यहाँ से बन जाती थी, मार्केट ने अपसाइड रिएक्शन दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टैप करा, मार्केट नीचे आया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से एंट्री क्यों बनाई वो मैं उसका रीजन समझा देता हूँ। पहला पॉइंट कि मार्केट ने ना यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करा था, इस पॉइंट पे ये भी एक ना डिमांड था, ओके। मैंने आपको बताया था ना कि हमें सेल कहाँ पे करना है, जब मार्केट हमारा पहला डिमांड सप्लाई फेल करता है तो हम आखिरी सप्लाई पे सेल करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे टैप करा, प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप करा, अब यहाँ से सेलिंग मूवमेंट दिया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से सेल क्यों नहीं करा था, देखो मैंने बताया था ना जब भी मार्केट यहाँ से सेल करे एटलीस्ट मार्केट या तो प्रीवियस कैंडल को स्वीप करे, चलो स्वीप कर लिया, ठीक है ना। अब एटलीस्ट एक पुल बैक को भी ब्रेक करना जरूरी होता है, हमारा पुल बैक कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, ठीक है।
अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जब आया तो इस जगह पे मार्केट ने इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया। ये ध्यान से देखें, तो मार्केट ने यहाँ पर इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट पे पुल बैक को ब्रेक कर दिया। प्लस हमारे पास ये क्या था, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ये कैंडल ने, ठीक है ना। इसलिए मैंने ग्रुप में मैंने पहले से सेंड कर दिया था, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है ना। ये मैं ग्रुप में एंट्री नहीं दे पाया सबको, क्योंकि उसमें मैं मार्केट में था, तो कोई नहीं, आगे मैं बताता रहूंगा। ओके, अभी देखिए क्या हुआ कि जब मार्केट ने इस पुल बैक को ब्रेक करा, प्लस मार्केट तो हमारे डिमांड पे टैप है, और जब मार्केट ने इस पुल बैक को ब्रेक करा तो मुझे समझ आ गया कि मार्केट में अब है बाइंग प्रेशर ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये एक मार्केट का पुल बैक था, यहाँ पे मार्केट ने इसको ना ब्रेक करके प्रीवियस पुल बैक को डिमांड पे टैप होकर ब्रेक कर दिया। मतलब जो ये डिमांड था यहाँ पर टैप होकर पुल बैक ब्रेक कर दिया। यानी मैं समझ गया यहाँ पर कि ये जो अपने पास डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये किसी काम के नहीं है, मतलब ये कोई पावरफुल सप्लाई जोन नहीं है। तब मेरी एंट्री कहाँ पे बनी थी? मेरी एंट्री तो यहीं पे पुल बैक पे ही बन गई थी, इस पॉइंट पे पुल बैक पे ही बन गई थी। बट क्या हुआ कि मार्केट अगेन नीचे आया, ठीक है ना। वैलिड एंट्री कहाँ से बनती है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी ब्रदर, ओके, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर जब जब मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया और मार्केट ने इक्वल लोज बना दिए, ये देखो, ठीक है ना। अब मैंने बताया था इक्वल लोज किसे कहते हैं, जब भी मार्केट इक्वल लोज बनाए प्लस प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर ले, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इक्वल लोज बनाया प्लस प्रीवियस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के जो रेड कैंडल है उसकी लो को स्वीप कर लिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ गया है। अब मेरी एंट्री कहाँ पे बनी, मेरी एंट्री तो यहाँ पे बन गई थी, ठीक है ना। आप अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते थे, और जो आपका वो एसएल रहता वो इस जोन के नीचे रहता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जोन हमारे पास एक डिमांड जोन था। अगर ये फेल्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अपने पास जो एसएल था वो ज्यादा 15 पॉइंट्स का था, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरी एंट्री बनी थी। अब मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गया, नीचे आया, और फिर आकर मार्केट ने यहाँ पर इक्वल इक्वल हाइज बना दिए, लोज बना दिए। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बनाया, ओके। और जब यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड रिएक्शन दे दिया। आप देख सकते हैं मेरी एंट्री तो यहीं पे बन गई थी, क्योंकि पुल बैक ब्रेक हो गया था ना, प्लस डिमांड जोन पे था, तो यहाँ से एक एंट्री बनी मेरी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनी। और जो मेरा एसएल था वो इस जोन के नीचे था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रखना होता पेशेंस। देखो मार्केट कितना साइडवेज रहा, इस बीच मार्केट कितना साइडवेज रहा, आप देख ही सकते हैं मार्केट कितना साइडवेज रहा, यहाँ से यहाँ नीचे नीचे आया, ओके। अब फिर मार्केट क्या किया, आखिरी में यहाँ से मार्केट ने एक रिएक्शन दे दिया, ओके। तो अपने को तो क्या है, अपने को तो एक एसएल रख देना है इस जोन के नीचे, ठीक है। बाकी अपने को मोमेंटम देखना है कि कभी भी, अब मोमेंटम पे तो हमारा कोई प्रेशर तो रह नहीं सकता, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, वो तो मार्केट पे डिपेंड है कि मोमेंटम कब आना है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये हाई था मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट का क्या हुआ कि ये हाई ब्रेक हुआ। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो मार्केट का मोमेंटम, यहाँ से देख सकते हैं आप, मार्केट का मोमेंटम जो बियरिश था, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट हो गया बुलिश, ओके। इस पॉइंट में मार्केट हो गया बुलिश। अब देखो मेरी जो एंट्री थी, एक मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक था, ठीक है ना। और जो मैंने कुछ लोड होल्ड करे थे यहाँ से, मेरा टारगेट तो यहाँ तक था। मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था सभी को कि जब मार्केट इस पॉइंट पे, इस हाई पे था, तो मैंने शेयर करा था, इस हाई पे था कि मार्केट नीचे आके यहाँ पे सबको स्टॉप लॉस देगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्ट वही हुआ, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बात बोली थी ग्रुप में कि मार्केट जब नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पे इक्वल लोज बना सकता है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बना दिए। अभी लोग कहेंगे कि ये इक्वल लोज कैसे है, दिस इज इक्वल लो। बहुत लोगों को नहीं पता इसे इक्वल लो क्यों कहते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ। जब तक कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करती तब तक वो मार्केट में लो मतलब ब्रेक नहीं होता है, पुल बैक ब्रेक नहीं होता है। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करती यानी ये इक्वल लोज में ही आता है। देखो अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या था मेरा, ये लो था, इसको किसने स्वीप किया, इस कैंडल ने, ठीक है ना।
अगली जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसकी लो को स्वीप कर लिया, ठीक है। अब फिर जो अगली नेक्स्ट कैंडल है उसने इसकी लो को स्वीप कर लिया। अब क्या हुआ, जब इसके लो को स्वीप करने के बाद हमारा पुल बैक कहाँ पे था, हमारा पुल बैक इस पॉइंट पे था। मार्केट ने पुल बैक को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। जब मार्केट ने पुल बैक को ब्रेक करा यानी मैं समझ गया मार्केट में प्रेशर बढ़ गया है बाइंग का, ठीक है ना। और जो ये जो फॉल आ रहा था मार्केट में यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ट्रैप। अब देखो यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे बनी, यहाँ पे तो वैसे मैंने एक एंट्री दी थी। मेरा देखो जो ऑर्डर था यहाँ पे पहले से था एक, यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था मार्केट में ये ट्रैप आएगा। अगेन यहाँ से मैं एंट्री का प्लान मैंने करा, मैंने कुछ लॉट होल्ड करे थे, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि जो अपना एसएल, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे इस एरिया पे अपना एसएल डिफाइन नहीं होता। कई बार क्या होता है मार्केट यहीं से इक्वल लोज बना के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लास्ट एंट्री कहाँ पे बनी, हमारी जो एंट्री थी वो इस जोन, इस कैंडल पे बनी थी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो ये पूरी कैंडल अपने आप में बन जाती है एक डिमांड जोन। ओके, तो अगली एंट्री यहाँ से बनी। ओके, और जो टारगेट था कहाँ तक मिला, इस हाई तक, इस जोन तक। और मैंने ग्रुप में ये भी शेयर करा था कि ये जो जोन है, मैंने इस जोन के बारे में बताया था कि अगर ये जोन ब्रेक होता है, ठीक है ना, 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में देखा जाए तो ये लास्ट हमारे पास फ्लो था। और 5 मिनट में, अगर हम 5 मिनट में जाएंगे तो ये लास्ट हमारे पास सेलिंग फ्लो था, ठीक है ना। 5 मिनट में लास्ट सेलिंग फ्लो ब्रेक हो गया। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अभी तक एग्जिट नहीं करा। क्यों नहीं करा? पहले देखो मार्केट ने कितना अच्छा ट्रैप करा यहाँ पे। कुछ लोग एम पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रैप देखो कितना अच्छा करा मार्केट ने। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे बनाया इक्वल आई, अब मतलब बनाया नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन होते हैं ना जो उनको लगता है ये इक्वल आई हमारा, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वल हाई हमारा वैलिड क्यों नहीं है, ये इक्वल हाई हमारा वैलिड क्यों नहीं है? सबसे पहले ना ही इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, वो दिया, देखो ना ही मार्केट ने इसके हाई को स्वीप करा, ठीक है ना, ना ही इसके हाई को स्वीप करा, ना ही इस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है ना। यानी ये जो मार्केट में फ्लो आया ये था अपना ट्रैप। अब यहाँ से जब मार्केट ने क्या किया, हमें यहाँ पे जोन में आया। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ट्रेड करते हैं, यहाँ पे सेलिंग जोन करके वो यहाँ पे सेल करते हैं। बट मैंने यहाँ पे सेल नहीं करा, मुझे पता था ये ट्रैप है। मार्केट आया नीचे, अब फिर क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आया तो हमारे पास अपने पास ऑर्डर फ्लो कहाँ पे था, ये कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। यानी ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, ये क्या बन गया अपने आप में, एक डिमांड जोन। ओके, अब जब मार्केट ने डिमांड पे टैप हुआ, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हुआ, मार्केट में अपसाइड रिएक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे पता था फिर 5 मिनट में क्या है कि ये जो अपना चेंज ऑफ करेक्टर है, यानी 5 मिनट में यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। 1 मिनट में अपना यहाँ से हुआ, 5 मिनट में यहाँ से हुआ। तो जो मेरा अगला टारगेट था वो कहाँ तक था, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, थोड़ा वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, कोई आया है, वेट वेट। ओके, तो जो अपने को टारगेट मिला अगला, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे इसलिए वैलिड नहीं था क्योंकि इसने इक्वलाइज नहीं बनाए। दिस इज ट्रैप। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एम पैटर्न के हिसाब से सेल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये ट्रैप से आपको बचने का तरीका, एक अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि वैलिड वैलिड हमारा जो इक्वल हाईज या लो कब बनता है, जब मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को जरूर स्वीप करे, ठीक है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ तक हमें यहाँ तक मैंने अपना एग्जिट कर दिया था टारगेट, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का 2 ही ट्रेड था, 3 ट्रेड था मेरा कि यहाँ पे तो मैंने एक एसएल खा लिया था क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा एसएल डिफाइन नहीं था, ठीक है ना। बट मैंने अगेन यहाँ से एंट्री ले ली थी, ठीक है ना। तो अभी देखो मार्केट क्या है कि अपना बुलिश है। अब मैं आपको
कल का व्यू बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल का व्यू क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, यहीं से रिएक्शन क्यों आया, इस पॉइंट से रिएक्शन क्यों आया, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक तो सबको बता दिया मैंने कि इक्वल लोज बने थे तब आया। अब देखो हमको क्या चले, मैंने ये चार्ट क्लियर कर रहा हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने चार्ट क्लियर कर दिया। अब हम चले जाएंगे 1 HR के टाइम फ्रेम में। आप 2 HR चले जाइए, 5 जो भी जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाइए। तो मैं ज्यादातर 1 HR में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 HR में क्या हुआ, हमारा हाई कहाँ पे था, पहला हाई मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। पहला हाई हमारा यहाँ पे ब्रेक किया, अगला हाई मार्केट ने कहाँ पे ब्रेक किया, इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी क्या है कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हमारे पास लो कहाँ पर है, जो हमारे पास लो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है ना। मार्केट का यही लो है ना लास्ट, तो ये पॉइंट हमारा लो है मार्केट का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को स्वीप कर लिया, ठीक है ना। ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता, मतलब मैं यहाँ से मार्केट, इस पॉइंट से मार्केट अपना ट्रेंड जरूर चेंज कर लेता, यहाँ से चेंज कर सकता था, बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। मार्केट ने जो मेजर लो था उसको स्वीप कर लिया। अब मैंने बताया था, पहले भी सेशन में बताया था कि जब भी मार्केट मेजर लो को स्वीप करता है तो वहां से हमें क्या देखने को मिलता है, वहां से देखने को मिलता है रिवर्सल, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि देखो अपने को टारगेट यहाँ तक इजिली मिल सकता है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मिल सकता है, ठीक है ना। बट मैं यहाँ तक का टारगेट क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ तक का मैं टारगेट इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को भी स्वीप करा है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में इसलिए यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास एक डिमांड जोन है, ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था ना, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे, बट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि नीचे हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है ना। अगर मार्केट कल के दिन अगर इसको ब्रेक कर देता है एक बार, मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस जोन के ऊपर, मतलब ये पुल बैक था ना हमारा, ये पॉइंट हमारा पुल बैक था, अगर डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी आर श्योर कि मार्केट ऑल टाइम हाई अब बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए हमारे पास क्या है सिचुएशन कि हम वेट, अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 HR के टाइम फ्रेम में मार्केट ने मेजर लो को स्वीप करा, ओके। और जब 5 मिनट में मार्केट ने क्या करा, वन HR के टाइम फ्रेम में मार्केट ने मेजर लो को स्वीप करा, और 5 मिनट में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ओके। यहाँ पर 5 मिनट में मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब कल के दिन मेरी क्या प्लानिंग हो सकती है, हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है कि ट्रेड हम कैसे लें, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, ठीक है। और जो अपना अगला टारगेट मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा, 44,700, 44,078, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो मार्केट ऐसे तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, मार्केट रिटेस्ट लेने आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रेड कब लेना है, जब भी मार्केट इस प्रकार, जब भी मार्केट इस प्रकार ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है ना। ये देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड, मार्केट ने यहाँ पे चेंज करा ट्रेंड। अब जब तक मार्केट लो को, किसी भी प्रीवियस लो को नहीं लेता है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे प्रीवियस लो को लेता है, यहाँ पे इस डिमांड पे टैप होता है, फिर मार्केट अपसाइड मूवमेंट देता है, ठीक है ना, तो यहाँ तक मूवमेंट दे देगा। अभी हमें वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस पुल बैक को कैच करे, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे बनता है, इन 5 मिनट। अगर हम 5 मिनट में देखें तो हमारे पास ये पुल बैक बनता है, यहाँ से मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या बनता है, एक पुल बैक, ओके। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पुल बैक को ले, और फिर हमारे पास, अपने पास डिमांड जोन कहाँ पर है, अपने पास जो डिमांड फ्लो है या जोन है, ये कैंडल पे है, ठीक है ना। इसके बाद का डिमांड जोन ये है अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पर, और जो कि अनमिटिगेट है, ठीक है ना,
ये पूरा यहाँ पे पुल बैक था एक, मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में मार्केट यहाँ पर इक्वल लोज बनाए, ये देखिए। अब 1 मिनट में मार्केट यहाँ पे कल के दिन मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है, नीचे आए, इस पुल बैक को ले और 1 मिनट में यहाँ पे इक्वल लोज बनाए, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और जो अपना टारगेट है कहाँ तक होगा, हमको पेशेंटली वेट करना है। आप वैसे तो अगले एक्सपायरी का ट्रेड लेना है यहाँ से, ठीक है ना। साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। हाँ, बट ये बता सकता हूँ कि यहाँ से अपने को टारगेट मिल जाएगा अपसाइड मूवमेंट, ठीक है ना। या फिर मार्केट क्या करे, कल के दिन यहाँ से इक्वल लोज बना के फिर मार्केट ऊपर चला जाए, फिर मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ले और यहाँ पे इस डिमांड पे टैप हो, मतलब ये डिमांड शिफ्ट होकर अपने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए अपने पास ये है, ये जोन अपने पास है जहां से हम इजिली बाय कर सकते हैं। ओके, किसी को कुछ क्लियर करवाना हो तो पूछ सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास है ट्रेड। अब देखो, मैं एक चीज और आपको फिलोसफी समझा रहा हूँ मार्केट की। अब ये देख रहे हैं मार्केट में अचानक से इस पॉइंट पे सेल आया, ठीक है ना, इस 2 पॉइंट पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे मार्केट में एक सेल आया, ठीक है ना। मतलब कोई रीजन नहीं बनता, बस मार्केट ने इक्वल हाइज बनाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इक्वल हाइज बनाया और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लो है, ये कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास एक सेलिंग फ्लो है जो कि अनमिटिगेट है, यानी ये जो सेलिंग फ्लो है हमारा, अभी तक किसी ने टैप नहीं करा इस पर। ओके, तो इसको हम एक सेलिंग फ्लो बना लेते हैं अपना। अब हो सकता है कल के दिन, या कल नहीं परसों नहीं, चाहे 2-4 दिन लग जाए, मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे टैप और यहाँ पर जाए, तो ये हमारे पास देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इक्वलाइज बनाए हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट करी है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी, यानी यहाँ पर जो मार्केट में देखो, इस पॉइंट से मार्केट में फॉल आया, इस पॉइंट से फॉल आया, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट के काफी सेल ऑर्डर्स है, जो FIR DIA ये सब के सेल ऑर्डर्स यहीं पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये फ्लो है हमारे पास, सेलिंग फ्लो है यहाँ पर। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट इसके ऊपर आए, टैप करे और नीचे आ जाए, ठीक है ना। मैंने बताया ना, डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के 44,080 के अबव क्लोज होना इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम में। अगर इसके ऊपर जाता है, क्लोज नहीं होता, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इसके नीचे, समझ लीजिए मार्केट में आने वाली है सेलिंग, फिर मार्केट में अगला टारगेट यहाँ तक मिलेगा, ठीक है ना। अभी के लिए मार्केट बुलिश है, अभी के लिए जो अपना मार्केट है वो यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना, यहाँ तक 44,000 44,097 के अबव जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको कल का ट्रेड कैसे प्लान करना है। मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर करे और फिर मार्केट हमारे डिमांड पे टैप हो, फिर यहाँ से अपना 1 मिनट में इक्वल लोज बनेगा, जैसे यहाँ पे बनते थे, या मैंने बताया थे मैंने कि इक्वल लोज यहाँ पे बने, मार्केट ने बनाए, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल लोज बनाए, इक्वल लोज कहीं पे बने, तो वहां से हमें सेम उसी प्रकार एंट्री लेनी है। या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आए, इक्वल लोज बनाने बनाने के बाद में एक पुल बैक को ब्रेक कर दे, तो बहुत अच्छी एंट्री वहां से मिलती है, ठीक है ना। वहां से अगला टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखना है, जो ये जोन है हमारा, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से ट्रेड लेना है और अपसाइड मूवमेंट हमें कैप्चर कर लेना है। ओके, तो बैंक निफ्टी का तो डिटेल में मैंने बता दिया। निफ्टी का मैंने आज ट्रेड तो मैंने लिया नहीं था और ना ही मैंने निफ्टी का एनालिसिस कर रखा है, ठीक है ना, तो उसका तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ आजकल। बाकी किसी को कुछ क्लियर करना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। काफी कह रहे थे कि पर्सनली सिखा दो, भाई पर्सनली सीखने से कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे लाइव सबको समझा रहा हूँ, तो एक जने एक को समझाता रह जाऊंगा, अगर सभी करेंगे तो ज्यादा बेटर। सत्यम भाई डायरेक्ट भी जा सकता है क्या 44 लेवल से विदाउट यहाँ से फुल बैक डायरेक्ट, लिए? हाँ हाँ, यहाँ से डायरेक्ट कल नहीं गैप देखो अप यहाँ वगैरह पे हो गया। कंफर्मेशन लेना, अगर देखो सेलिंग तो यहाँ पे, बाइंग तो यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पे जो ट्रेड लेते हैं लोग 2 तरीके से लेते हैं, एक तो बिना उसके ट्रेड ले लेते हैं कंफर्मेशन के। अब अगर यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी खराब होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तो माइंड में डर बैठ जाता है कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना चला जाए।
फिर क्या होता है ना, एग्जैक्ट यहाँ तक आता है मार्केट, यहाँ तक, तो लोग क्या करते थे, यहाँ सोचते कि चलो अब तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, मार्केट में यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अब फिर मार्केट में इजी पॉइंट से मार्केट में बाइंग मूवमेंट आ जाती है। जैसे मैंने आज बताया था, जैसे मेरे वाले में हुआ था मेरे केस में, कि जब मेरे को जो ट्रेड हाँ मिला हाँ था एग्जैक्ट यहाँ से मिला था, मैंने एंट्री इसके ऊपर से ले ली थी, ठीक है ना। तो अगर मैंने अपनी फिलॉसफी खराब कर दी होती, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होता, तो मुझे तो काफ़ी रिग्रेट होता ना कि इतना बड़ा मूवमेंट मेरे से छूट गया। तो यही है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मैंने बता दिया कैसे लेना है, इक्वल लोज सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कंफर्मेशन लेने की। या तो इक्वल लोज बने, या फिर मार्केट प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके पुल बैक को ब्रेक कर दें। जैसे पुल बैक ब्रेक होगा, ये देखो पुल बैक यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, डिमांड पे एंट्री मिलेगी, अपसाइड मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पुल बैक ब्रेक होने का वेट करें डिमांड पे हो टैप होने के बाद, ठीक है ना। बहुत अच्छी फिलॉसफी ठीक है है। मार्केट में ट्रेड लेने की। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना कि हमें एसएल कहाँ रखना है, अपना वो कहाँ रखना है। अगर बीच में कई बार मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करता है ना, तो वहां पे एसएल वगैरह डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आज का जो ट्रेड था यहाँ पर 1 मिनट में, जो यहाँ से हमने एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बनाई थी जो, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि हमने एसएल कहाँ रखे, ठीक है ना, यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ। बट अगर यहाँ जोन में अगर हम लेते हैं एंट्री, तो वहां पे एसएल डिफाइंड हो जाता है, वहां पे तो पता है कि भाई इसके नीचे अपना एसएल है। अगर यहाँ पे इक्वल लोज बनते हैं, एंट्री ले लेते हैं, फिर पेशेंटली वेट करना है कि मार्केट अब अपना यहाँ तक एंट्री दे दे, एग्जिट अपना जो टारगेट है दे दे, ठीक है ना। तो आज का तो चलो बढ़िया हो गया, कल का दिन तब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हमें सेलिंग अवॉइड करनी है। अब लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे अब तो मार्केट नीचे जाना ही है, क्यों ना सेल करते हैं। सेलिंग अवॉइड है, बिल्कुल अवॉइड, यहाँ से सेल मत करना, ठीक है ना। हमें वेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, कहीं भी चला जाए, अपना जोन यहाँ पर है, ये यहाँ पे खींच के लेके आएगा, किसी ना किसी तरीके से खींच के लेके आएगा। अगर क्या पता मार्केट यहाँ पर ऐसा कुछ करे, अगर कल के दिन मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर एक पुल बैक बना के मार्केट फिर नीचे आए, तो ज़रूरी नहीं कि यही ज़ोन अपना काम आएगा। तब अपने पास ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो यहाँ पे भी एक टैप होके मार्केट फिर अपसाइड रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना? तो ये तो मैं बाकी आपको ग्रुप में बता दूँगा कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्या नहीं, ठीक है ना? वैलिड वैलिड क्या होता है, क्या नहीं। वैलिड वही होता है जो पहला और लास्ट वाला, ठीक है ना? यही 2 वैलिड होते हैं, उसके बाद कोई वैलिड नहीं होता। ओके? अभी के लिए तो ये अपने पास वैलिड है, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे हम बाय करेंगे, और जो अपना टारगेट है वो यहाँ तक अचीव करेंगे। ओके? बाकी कुछ ना क्लियर ओके हो तो ओके। आप जब मर्ज़ी मैसेज कर दें, ग्रुप में तो एक्टिव रहता ही हूँ मैं। आजकल नहीं इसलिए एक्टिव रहता, थोड़ा काम भी पड़ जाता है ना, तो इसलिए। बाकी समझाने के लिए तो ऑलवेज़ रेडी हूँ मैं। ओके? कि गुड नाइट सभी ओके को। ब्रो, ओके। गुड नाइट, थैंक्स ब्रो।